चीज़ें शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है, आपने बिल्डर कैसे सेलेक्ट करना है, आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे चूज़ करना है, उसके ऊपर आज हम थोड़ा डिटेल के अंदर कन्वर्सेशन करेंगे। क्या फ्यूचर के अंदर आप खुद बेचना चाहेंगे, क्या वो प्रॉपर्टी इजीली बिक सकती है, नहीं बिक सकती है, ये बहुत सारे क्राइटेरिया आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच होते हैं। देखिए, जब तक अपने पास नॉलेज नहीं होगी ना, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, तो हमें सामने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे रॉयल्स प्रॉपर्टी चैनल पे। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। मैं मनिंदर, आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इंडिया में कहीं पे भी हो, चीज़ें शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है, आपने बिल्डर कैसे सेलेक्ट करना है, आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैसे चूज़ करना है, उसके ऊपर आज हम थोड़ा डिटेल के अंदर कन्वर्सेशन करेंगे। देखिए, बहुत सारी डिस्कशन मेरी क्लाइंट के साथ होती है, जो भी मतलब क्लाइंट विजिट करने आते हैं या मेरी वीडियोस देख के मुझे कॉल करते हैं, तो उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि यार देखिए, हम मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ कंसल्टेंट के थ्रू या डीलर्स के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ निकली आती है। सबसे बड़ा जो आज के टाइम में रियल एस्टेट के अंदर चीज़ें चल रही है, जो बहुत ही डीपली हमने रिसर्च किया है कि प्रॉपर्टी बेचना या जो भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, चाहे वो डीलर हो, कंसल्टेंट हो, ब्रोकर्स हो, किसी भी तरह की, इसके अंदर किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर आप जब मर्जी किसी भी स्टेज के अंदर आके प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर सकते हैं। किसी तरह का कोई लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है, किसी तरह की क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, किसी तरह की नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ में कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं, आप बेच सकते हैं। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, इसमें गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि सिलेक्शन। देखिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि आप अपने लाखों करोड़ों किस कंसल्टेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, या जिसके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट या वेरीफाइड रेरा नंबर ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी बेच सकता है या नहीं। देखिए, गाइडलाइन तो कोई नहीं है, हम किसी को रोक नहीं सकते, बट ये आपको समझना है कि आप अपना लाखों करोड़ों का पैसा किसके थ्रू इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसे इंसान के थ्रू इन्वेस्ट करना जा रहे हैं जिसके पास नॉलेज ही ज़ीरो है, जो अभी अभी फील्ड के अंदर उतरा है, क्या वो आपको सही प्रॉपर्टी, सही गाइडेंस, सही इन्वेस्टमेंट दे पाएगा? नहीं। आप जब भी किसी भी स्टेट के अंदर हैं, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखो खुद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एक विजिट के अंदर आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी आपने विजिट की है या जिस बिल्डर से आप मिले हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म है, क्या वो सही है, क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, या लोकेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो आपके अकॉर्डिंगली है। तो उसके लिए कंसल्टेंट ही सबसे बेस्ट रहता है। बट कौन सा कंसल्टेंट, कैसा कंसल्टेंट, राइट, उसका पिछला काम कैसा है, कितना काम किया है, कितने टाइम से प्रॉपर्टी के अंदर है, लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं। देखिए, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है, बट आप अपनी गाइडलाइन बना के हमेशा चलते रहेंगे कि मुझे अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट देखनी है, सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, उस फील्ड के अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके लाखों करोड़ों पैसा लगा तो रहा है, क्या वापस लेके आ सकता है, क्या उसको आपको एप्रिशिएशन देके रीसेल कर सकता है, क्या वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा सकता है, क्या फ्यूचर के अंदर आप खुद बेचना चाहेंगे, क्या वो प्रॉपर्टी इजीली बिक सकती है, नहीं बिक सकती है। ये बहुत सारे क्राइटेरिया आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच होते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अगेन सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट। सेकंड, उसके पास इतने आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि जब आप भी किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आप सामने मीटिंग करने गए हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए उसको पूछने के लिए। रीज़न बीइंग, आप उन क्वेश्चन के आंसर से जज कर सकते हैं कि इसको उस लोकेशन की कितनी नॉलेज है, बिल्डर की कितनी नॉलेज है, रियल एस्टेट की कितनी नॉलेज है। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको आंसर नहीं कर पाएगा, तो आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। जिसके पास नॉलेज होगी वो आपको कभी भी प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करेगा, वो आपको एजुकेट करेगा कि कौन सी चीज़ बेटर है आपके लिए,
हो सकता है आप इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, आप रेजिडेंशियल देख रहे हैं, हो सकता है वो आपको पॉइंट ऐसे गाइड कर दे कि नहीं ये आप बजाय रेजिडेंशियल के आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर लो। अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी गाइडेंस, अच्छा रेंटल, अच्छी चीज़ें वो आपको भी अच्छा कंसल्टेंट ही दे पाएगा। हम जब भी किसी भी फील्ड के अंदर निकलते हैं उसका एक नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज। हम कभी भी आंखें बंद करके किसी फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करने नहीं उतरते। तो जब भी कहीं किसी भी लोकेशन पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, उसके पहले डिटेल एनालिसिस करो। फ्यूचर के अंदर उस रोड पे कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई नई रोड आ रही है, कोई लिंक रोड बन रही है फ्यूचर के अंदर, वहाँ पे ऐसे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें फ्यूचर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करती हैं या डिप्रिशिएट करती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब भी हम किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं, ये प्रॉपर्टी से बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक सिंबल बन चुका है। हम कोई भी बड़ी पैसा अपने पास आता है, कोई बड़ी चीज़ हम सोचते हैं इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली चीज़ या गोल्ड या प्रॉपर्टी। देखिए, जब तक अपने पास नॉलेज नहीं होगी ना, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, तो हमें सामने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करने उतर रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकेशन, वहाँ के बिल्डर की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप किसी कंसल्टेंट के सामने बैठें तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि यस मुझे ये चीज़ें पता हैं, तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे, आप अपने क्वेश्चन सामने से अच्छे से पूछ पाएंगे। क्योंकि जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतनी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, सामने वाले को मिल जाएगी, ताकि वो आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नॉलेज होना ज़रूरी है। आप किस कंसल्टेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, कि आप अपने लाखों करोड़ों किस बंदे के हाथ में सौंप रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वही इंसान आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लेके जा सकता है या यहाँ लेके आ सकता है। उसके बाद उसकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो सिर्फ सेल करके उस फील्ड में से निकल जाएगा? फ्यूचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। डॉक्यूमेंटेशन हो, लोन हो बिल्डर से या नॉर्मल आपकी जो पोजेशन है वो आपने खुद लेनी है। फ्यूचर के अंदर आपने रेंट पे देना है, रीसेल करना है, वो आप खुद करना पड़ रहा नहीं। ऐसे कंसल्टेंट को चूज़ करो जिसकी सर्विसेज आपके साथ हमेशा रहें, कि आपकी प्रॉपर्टी की टेक केयर मैक्सिमम वो करे। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब भी पॉइंट आता है तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता, या वो लोकल नहीं होता, बाहर से होता है, वो प्रॉपर्टी की टेक केयर नहीं कर पाता, वो साल में 6 महीने में एक ही बार आए। तो ऐसा कंसल्टेंट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करे, फ्यूचर सारी चीज़ें एंड टू एंड सर्विस आपको दे, कि डॉक्यूमेंटेशन सारी हैंडल कर ले। वहाँ जो पोजीशन के अंदर एग्जैक्टली आपको बताया गया था कि फ्लैट या प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज़ मिलनी है, वो प्रॉपर हो। जब पोजीशन मिल जाए, पोजीशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाए, रेंट की अगर आपको रीसेल करनी है वो आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल भी करके। तो बहुत सारी चीज़ें इस सर्विसेज के अंदर इम्पॉर्टेंट है कि सर्विस मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर्टी की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे हटके उस कंसल्टेंट के पास हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। उसको पता है कि उसने वो प्रॉपर्टी दिलानी फ्यूचर के अंदर रीसेल हो सकती है, अच्छे से रेंट हो सकती है, एप्रिसिएशन आ सकती है या नहीं आ सकती। अब आते हैं हम शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी। देखिए, अगर आप खुद भी मार्केट के अंदर उतर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो एक विजिट के अंदर आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते, आप किसी प्रॉपर्टी को जज नहीं कर सकते, आप किसी बिल्डर को जज नहीं कर सकते, उस लोकेशन को जज नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए आपको तकरीबन 3 से 4-5 बार आना पड़ेगा, उस लोकेशन को देखना पड़ेगा, आसपास की सराउंडिंग को देखना पड़ेगा कि मल्टीपल रोड्स कितनी है वहाँ पे। अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुँचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी पे पहुँचना चाह रहे हैं, उसको कितनी रोड लगती हैं, आसपास मार्केट कितनी है, आसपास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं या नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है वो है आपकी सर्विसेज, बस, लोकल ऑटोज़, आपकी कैब, क्या ये सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल पास हैं। कोई रिलेटिव आ रहा है, आप आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं, क्या वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपके बुज़ुर्ग, आपकी फैमिलीज़, आपके पेरेंट्स रहने आ रहे हैं, क्या आसपास ऐसी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कितनी चीज़ें पास हैं, वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फ्यूचर के अंदर वहाँ पे कौन कौन सी नई चीज़ें निकलने वाली हैं, निकल रही हैं, या ऐसी कोई न्यूज़ चल रही है कि आसपास बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट आ रहा है, कोई सर्विस आ रही है, हॉस्पिटल आ रहा है, मॉल आ रहा है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जो भी चीज़ नई आ रही है या फ्यूचर के अंदर आने वाली है वो क्या आपकी प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी डाउन होगी या अप जाएगी, या वहाँ पे कोई फ्लाईओवर आने वाला है, जिस दिन फ्लाईओवर आ गया या न्यूज़ आ गई, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान भी आपने रखना है कि अब बिल्डर जब भी हम किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं सबसे पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका रेरा, उनकी चीज़ें चेक करें। वहाँ जाके ऑफिस चेक नहीं करना, वहाँ प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर कर रहा है क्या वो अप टू द मार्क है, जो वो अंदर फिटिंग्स कर रहा है, चाहे वो वायरिंग की हो, अंदर पाइपिंग की हो, वो किस क्वालिटी की, किस लेवल की कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम बिल्डर आपको सेमी फर्निश्ड फ्लैट देते हैं। इसके अंदर आपका किचन मॉडुलर रहता है, वॉशरूम कंप्लीट रहते हैं, वो फिटिंग्स कैसी हैं, फ्लोरिंग कौन सी लग रही है। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी मिल जाए बट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट के अंदर क्या रहता है आप कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप तोड़ के दोबारा नहीं बना सकते। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकंड, बिल्डर ने पिछला कितना काम किया हुआ है, इससे पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, डिलीवर किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट पे विजिट करें, वहाँ के लोगों से बातचीत करें कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी स्टार्टिंग के अंदर क्या वो फुलफिल की है, बाद में पोस्ट सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ की एप्रिसिएशन कैसे आई है, उसको कंपेयर करते हुए आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। ये नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के हमने माइंड में आया कि इन्वेस्टमेंट सोची है, प्रॉपर्टी लेनी है, पहुँचे, देखा और जाके इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों रुपए नहीं लगने, लाखों से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। फिर बाद में हम पछताते हैं कि यार हमने पैसा लगा दिया, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी अच्छी नहीं, क्योंकि हमने देखी ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे, पोजेसन नहीं मिल रहा, बिल्डर ने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम आंखें बंद करके प्रॉपर्टी लेने निकले हुए थे। ये बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं हमेशा एक प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट करने के। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसल्टेंट को चूज़ करना, क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर कंसल्टेंट अच्छा आपने सेलेक्ट कर लिया तो यकीन मानिए आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। आपको इतनी सर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सी लोकेशन पे जाएँ, कहाँ जाएँ, कौन सी प्रॉपर्टी लें, कहाँ लें, ये सारी चीज़ें आपको आपका कंसल्टेंट बताएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, फॉलो करके ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इस चैनल के थ्रू मेरा मैक्सिमम ये काम है कि हम आपको गाइड करें, आपको नॉलेज दें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, सही जगह हो और सही सिलेक्शन हो, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, आप गलत इन्वेस्टमेंट से बच सकें, गलत चीज़ों से बच सकें। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस चैनल के थ्रू आपको वो सारी गाइडेंस देता रहूँ जिसके थ्रू आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।